ये मैच जीता। ये क्या? मुझे आप क्यों कह रहे हो? हम सेम एज के हैं। इसागी, मिलकर अच्छा लगा। स्कोर बोर्ड पर बस 0 है और सेकंड हाफ का एक्स्ट्रा टाइम, बस यही मौका है अपने चीफ बेट से तुम्हें पार। तो जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी है। अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे किसी और के सपने को खत्म करना ही पड़ेगा। ये सही नहीं है। अगर मैं नहीं बदला तो पहले जैसा ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, कमजोर को हराकर नहीं। मुझे तुम पसंद है। अगर किसी को हराना है तो मुझसे ताकतवर इंसान को हराओ। और मैं ही क्यों? इसीलिए क्या है, फुटबॉल की दुनिया में तुम गोलकीपर, डिफेंडर और मिडफील्डर को ड्रीम कर सकते हो, पर स्ट्राइकर थोड़े अलग होते हैं। नंबर 1 स्ट्राइकर वही मिलता है जहाँ गेम सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। यही है वो ताकतवर बनता। बूम! और वहाँ अचानक से प्रकट हो जाता है। हो गया, पता नहीं वो बॉल कहाँ से आ गया। क्या? इसागी, मेरे बिना तराशे हुए नगीनों, पहले टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। यहाँ से जो निकलने वाला है, किरारियोसुके, तुम हार गए हो। ये नहीं हो सकता। तुम मेरे फ्यूचर को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो, वो भी तुम्हारे किसी फालतू बकवास गेम की वजह से। हाँ, मैं इस देश की सॉकर टीम का फ्यूचर हूँ। ये गागुरी बेहतर है, ये इसागी में मुझसे ज्यादा टैलेंट है। हाँ, बच्चों जैसा टैग गेम खेलने का क्या मतलब है? इसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। ब्लू लॉक में हर चीज का फुटबॉल से ही लेना देना है मिस्टर मीडियोकर बंदे। अपने आसपास जरा देखो तो, तुम जिस कमरे में खड़े हो वो पेनल्टी एरिया की साइज का है। गोल होने वाले 75% चांसेस इतनी ही जगह से होते हैं। अगर तुम इतनी सी जगह में खेल नहीं सकते हो तो बेहतरीन स्ट्राइकर कैसे बनोगे? तो इससे क्या होगा? टैग का फुटबॉल से क्या लेना देना है? जब तुम गोल बनाने के लिए दौड़ते हो तब सेंस होना चाहिए, टैक्टिक्स की, पोजीशनिंग की। जब एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहो तब आसपास के प्लेयर्स की पोजीशनिंग पर ध्यान होना चाहिए और किक में होनी चाहिए क्वालिटी। यही एक एक्सीलेंट फुटबॉलर के ट्रेनिंग प्रोग्राम की पहचान है। बस 2 मिनट में तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान सकते हो? फुटबॉल मैच तो 90 मिनट्स का होता है। 90 मिनट के इस गेम में एक प्लेयर के पास ऑन एन एवरेज बॉल सिर्फ 136 मिनट्स के लिए होती है। तुम सबको दिए गए इक्वल चांस को तुमने वेस्ट कर दिया। लेकिन आखिर के 10 सेकंड में कोई क्या कर सकता है? अगर मैच होती तो क्या तभी यही कहते? जब बॉल तुमसे टकराए तब तुम्हारे पास 2 सेकंड्स का समय बचा था।
तुम बचने के लिए उसे इगागुरी की ओर फेंक सकते थे, पर तुम उसे सोच नहीं पाए। दूसरे शब्दों में, फाइनल विसल बजने के पहले के लास्ट प्ले में जैसे ही तुम्हारी टीममेट ने शॉट दिया, तुमने पहले से ही हार मान ली थी। इसीलिए तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया। सामने पड़ा हुआ जीतने का मौका तुम वक्त रहते नहीं ले पाए। चाहे कोई भी हो इस गेम में, जो बॉल को अपने पास ज्यादा देर रखता है वो हार ही जाता है। लेकिन वही होता है जो फैसला लेता है कि किसके पास फेंक कर वो विजेता बनेगा। स्ट्राइकर के कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है, और अब वो आखिरी सेकंड तक लड़ने से नहीं चूकता। गिरे हुए इगागुरी को छोड़कर अपने से बेहतर प्लेयर को टारगेट किया इसागी योइची ने। उससे बॉल चुराकर सबसे ताकतवर प्लेयर के पीछे दौड़ा पाचीरा। जीतने के मतलबी जुनून की वजह से ग्रुप का कॉमन सेंस नॉनसेंस बन जाता है। मैं जो बोल रहा हूं वो है स्ट्राइकर का इगोइज्म। तुम चूक गए, इसलिए तुम जीत नहीं पाए। गिनारियोस के तुम चले जाओ। पर वो मेरे पीछे वो बाचीरा आया था। हाँ, वही आया था। मेरे पीछे बाचीरा आया था। किरा, तुम ठीक तो? ये सही नहीं है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आखिर मैंने ये क्यों किया? कीरा का फुटबॉल करियर क्या मैंने खत्म किया? मैंने? आखिर मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? उस लड़के ने, तुमने मेरी तरफ पास क्यों किया था? अगर मैं किक नहीं करता तो शायद तुम आउट हुए होते। क्योंकि मुझे पता था तुम किक करते। तुम्हारे चेहरे पर लिखा था यहाँ बस रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट के हिसाब से हम दोनों विनर हैं, है ना? इस बंदे का दिमाग ठीक नहीं है। अरे यार, ये बेहूदगी क्या इसी तरह चलते रहने वाली है? बेहूदगी? एकदम सही कहा। ये दुनिया हार जीत से बनी हुई है। तुम लोग जो दीवाने हो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स के, वो लोग हर रोज ऐसी जिंदगी। बॉल पास क्यों नहीं किया? बॉल अपने पास रखना बंद कर। क्या शैतान? इसका क्या मतलब है? फुटबॉल खेलते वक्त मुझे शैतान दिखता है। वो मेरे पास आकर मुझसे बात करता है। उसने कहा गोल करो, अपनी रफ्तार और बढ़ाओ, और कहा कि इसागी को बॉल पास करो। तो जो मुझसे उस शैतान ने कहा मैंने वही किया। क्या कहा शैतान? खेलते वक्त मुझे हमेशा उसकी आवाज सुनाई देती है, बस इतना ही। तुम्हें भी सुनाई देती है उस शैतान की आवाज? किस शैतान की आवाज? वैसे बॉल को किक करते वक्त उस पल के लिए मैं नहीं था। मुझे भी अपने अंदर एक शैतान को पहचानना है। शायद उसे ढूंढने के बाद ब्लू लॉक में सरवाइव करने का क्लू मुझे मिल जाए। मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोएल लोआ, इन सब जबरदस्त प्लेयर्स को भी शैतान की आवाज सुनाई देती है, पता है? इसीलिए तो ये सारे जबरदस्त स्ट्राइकर्स हैं। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो क्या कह दो इसागी? मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया और इसागी से मिला। चलो ट्राई करोगे? हाँ। ये बंदा थोड़ा अजीब है, कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन चलो, यही तो मुझे हिम्मत देता है। बिल्कुल ऐसी ही आग मैंने तुम्हारी आंखों में उस वक्त फेंकी थी। मैं यहाँ से जीत कर ही जाऊंगा। आपके फिटनेस टेस्ट का
में लौटे और अपने लेटेस्ट रैंकिंग्स को कंफर्म करें। घाटा मारू, तुम्हारा रैंक क्या है? बताओ ना। जरा देखो कहाँ जा रहे हो? 300 रैंक पर था, अभी देखो मैं कहाँ पहुँच गया। 275 पर हूँ, देखो। क्या? ये तो अच्छी बात है। अरे तुम्हारा भी हो गया, देखो। वाह, तुम अभी मुझसे 1 रैंक आगे हो। जल्दी मैं आगे निकल जाऊंगा। हेलो हेलो, कैसे हो मेरे बिना तराशे हुए नगीनो? ब्लू लॉक में जिंदगी कैसी चल रही है? बकवास बंद कर। इस घटिया सी जगह में तू एक्सपेक्ट करता है कि हम इम्प्रूव करेंगे? और नहीं तो क्या, यहाँ का खाना कितना बकवास है। जगह घटिया है क्योंकि तुम्हारे फुटबॉल स्किल्स घटिया है बेवकूफों। क्या? चलो ब्लू लॉक के बारे में बात करते हैं। इस जगह पर बी से लेकर सी तक 25 टीम्स हैं। हर एक फ्लोर पर इन्हें 5 टीम्स में बांटा गया है। और एक बात, पहले राउंड के बाद हर एक टीम में से एक प्लेयर बाहर हो गया, तो अब गेम में बचे हैं 275 प्लेयर्स। क्या? अरे मैं तो बेकार में खुश हो रहा था। मैं तो सबसे लास्ट हूँ। तुम्हारी रैंकिंग डिसाइड करेगी कि तुम्हारी टीम बी होगी या सी। रैंक 1 से लेकर 11 तक टीम बी में होंगे। इन शॉर्ट तुम्हारी टीम सी पूरी बिल्डिंग में सबसे कम रैंक वाली टीम है। मतलब हम सब सबसे नीचे हैं। मुझे इन लूजर्स के साथ ठूस दिया। क्या? तो लूजर किसको बोल रहा है? शांत 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 हो जाओ। रैंकिंग में जो आगे है उन्हें 5 स्टार का खाना और ट्रेनिंग के लिए बेटर बिल्डिंग दी जाएगी। यहाँ पर फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर ही राजा है, इसलिए अगर अच्छी जगह चाहते हो तो जीत के आगे बढ़ो। ठीक है, फिर हम पहला सिलेक्शन शुरू करते हैं। इतोशी साई, आप दुनिया के टॉप क्लब्स रॉयल की एक एकेडमी के बेस्ट मिडफील्डर थे, लेकिन रूल्स के चलते आपको पहली टीम में खेलने नहीं दिया गया, इसलिए आप देश लौट आए। इसका मतलब ये है कि अब हम आपको डोमेस्टिक लीग में खेलते हुए देखेंगे। मरने के बाद भी नहीं। ऐसे देश में खेलने से अच्छा है कि मैं जर्मनी के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेलूं। तो क्या आपका फ्यूचर में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का सपना है? मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। ऐसे कमजोर देश की नेशनल टीम के साथ मैं कभी दुनिया का महान प्लेयर नहीं बन सकता। चैंपियंस लीग को जीतना मेरा सपना है।